अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए जा रही है और जो कुछ बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हो चुका उसके बाद तो कोई ऐसी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है कि कोई टीम कम बैक कर लेगी। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हाल जो है वो अल्लाह रहम करे कि कहीं स्क्वॉश की तरह होता जा रहा है, हॉकी की तरह होता जा रहा है। लेकिन एक खेल जो मुसलसल परफॉर्म कर रहा है पाकिस्तान में, हमने बहुत सारे गेम्स के डिक्लाइन देखे हैं। मैंने अगर अपने 28 साल कैरियर में देखूं तो मैंने हॉकी का उरूज भी देखा, मैंने स्क्वॉश का उरूज भी देखा, उसके बाद मैंने जवाल पजीर होते हुए देखा। लेकिन एक गेम ऐसा है कि जो खामोशी के साथ इंटरनेशनल सर्किट के अंदर परफॉर्म कर रहा है। वो खामोशी के साथ इसलिए कि शायद बहुत सारी तवज्जो मीडिया की भी नहीं मिल पाती। हम क्रिकेट टीम पे हर वक्त बात करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट का मेयार अगर हम देख रहे, एक जानिब अभी जो मैच ख़त्म हुआ है, इंडिया ने बांग्लादेश को 2 दिन के मैच के अंदर हरा दिया। हम ऐसी टीम से हार रहे हैं कि जो 2 दिन में टेस्ट हार जाती है, हम उसके ख़िलाफ़ वाइट वॉश हो जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कैसा परफॉर्म करेगी हम बात करते ही क्रिकेट पे, लेकिन उस खेल पर आज बात करेंगे कि जो खामोशी से परफॉर्म कर रहे हैं, जिसके कई वर्ल्ड चैम्पियंस हैं। यहाँ पर तो कई स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ आती हैं, उसमें ऐलान किया जाता है कि जी जो गोल्ड मेडल जीत के आएगा या टॉप पोजीशन हासिल करेगा उसको 1 करोड़ रुपया देंगे, जो सिल्वर मेडल लेके आएगा उसको 50 लाख रुपए देंगे, जो ब्रॉन्ज मेडल लेकर आएगा उसको 25 लाख रुपए देंगे, 10 लाख रुपए देंगे। आज ये खामोशी के साथ जो है वो, मैं कल परसों की बात बताऊं तो एक खिलाड़ी हमारा, एक कीवेस्ट हमारा पहुंचा है यहाँ पर, वो जीत कर भी आया है, वो लेकर भी आया है। वो पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल में भी पहुंचा, फाइनल में भी पहुंचा, 4 टूर्नामेंट रिसेंटली खेला। लेकिन बहुत सारे लोग अगर वो सड़क पे जा रहे होंगे ना, कोई भी नहीं पहचानेगा कि ये जा कौन रहा है। मुसलसल एक खेल खामोशी से परफॉर्म कर रहा है, उसके कई सारे चैम्पियन आज मेरे साथ या गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। उसमें ऐसे कीवेस्ट प्लेयर्स भी मौजूद हैं कि जिन्होंने इस मुल्क के लिए वर्ल्ड चैम्पियनशिप कई मरतबा जीती, और कई यंगस्टर्स भी मौजूद हैं कि 15 साल का बच्चा एशियन अंडर 21 जीत के बैठा हुआ है, उसको फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब इन कीविस्ट का हाल ये है कि ठीक है, इमरान खान साहब के दौर में डिपार्टमेंट बंद कर दिए गए थे, उस वक्त डिपार्टमेंट नहीं थे तो सूरत हाल मुख्तलिफ थी। हो सकता है कि उस वक्त कई प्लेयर्स को जॉब के लिए कहा हो कि भाई आप जाके अब जॉब करें, वो मुलाजिम थे, जा सकते थे क्योंकि डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स हो नहीं रही थी। लेकिन पिछले 1 साल से 1.5 साल से ये ऐलान किया गया है कि डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स दोबारा बहाल कर दी गई है। वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए जा रही है और जो कुछ बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हो चुका उसके बाद तो कोई ऐसी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है कि कोई टीम कम बैक कर लेगी। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हाल जो है वो अल्लाह रहम करे कि कहीं स्क्वॉश की तरह होता जा रहा है, हॉकी की तरह होता जा रहा है। लेकिन एक खेल जो मुसलसल परफॉर्म कर रहा है पाकिस्तान में, हमने बहुत सारे गेम्स के डिक्लाइन देखे हैं। मैंने अगर अपने 28 साल कैरियर में देखूं तो मैंने हॉकी का उरूज भी देखा, मैंने स्क्वॉश का उरूज भी देखा, उसके बाद मैंने जवाल पजीर होते हुए देखा। लेकिन एक गेम ऐसा है कि जो खामोशी के साथ इंटरनेशनल सर्किट के अंदर परफॉर्म कर रहा है। वो खामोशी के साथ इसलिए कि शायद बहुत सारी तवज्जो मीडिया की भी नहीं मिल पाती। हम क्रिकेट टीम पे हर वक्त बात करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट का मेयार अगर हम देख रहे, एक जानिब अभी जो मैच ख़त्म हुआ है, इंडिया ने बांग्लादेश को 2 दिन के मैच के अंदर हरा दिया। हम ऐसी टीम से हार रहे हैं कि जो 2 दिन में टेस्ट हार जाती है, हम उसके ख़िलाफ़ वाइट वॉश हो जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कैसा परफॉर्म करेगी हम बात करते ही क्रिकेट पे, लेकिन उस खेल पर आज बात करेंगे कि जो खामोशी से परफॉर्म कर रहे हैं, जिसके कई वर्ल्ड चैम्पियंस हैं। यहाँ पर तो कई स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ आती हैं, उसमें ऐलान किया जाता है कि जी जो गोल्ड मेडल जीत के आएगा या टॉप पोजीशन हासिल करेगा उसको 1 करोड़ रुपया देंगे, जो सिल्वर मेडल लेके आएगा उसको 50 लाख रुपए देंगे, जो ब्रॉन्ज मेडल लेकर आएगा उसको 25 लाख रुपए देंगे, 10 लाख रुपए देंगे। आज ये खामोशी के साथ जो है वो, मैं कल परसों की बात बताऊं तो एक खिलाड़ी हमारा, एक कीवेस्ट हमारा पहुंचा है यहाँ पर, वो जीत कर भी आया है, वो लेकर भी आया है। वो पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल में भी पहुंचा, फाइनल में भी पहुंचा, 4 टूर्नामेंट रिसेंटली खेला।
लेकिन बहुत सारे लोग अगर वो सड़क पे जा रहे होंगे ना, कोई भी नहीं पहचानेगा कि ये जा कौन रहा है। मुसलसल एक खेल खामोशी से परफॉर्म कर रहा है। उसके कई सारे चैम्पियन आज मेरे साथ यहाँ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। उसमें ऐसे की वेस्ट प्लेयर्स भी मौजूद हैं कि जिन्होंने इस मुल्क के लिए वर्ल्ड चैम्पियनशिप कई मरतबा जीती, और कई यंगस्टर्स भी मौजूद हैं कि 15 साल का बच्चा एशियन अंडर 21 जीत के बैठा हुआ है, उसको फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब इन की वेस्ट का हाल ये है कि ठीक है, इमरान खान साहब के दौर में डिपार्टमेंट बंद कर दिए गए थे। उस वक्त डिपार्टमेंट नहीं थे तो सूरत हाल मुख्तलिफ थी। हो सकता है कि उस वक्त कई प्लेयर्स को जॉब के लिए कहा हो कि भाई आप जाके अब जॉब करें, वो मुलाजिम थे, जा सकते थे क्योंकि डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स हो नहीं रही थी। लेकिन पिछले 1 साल से 1.5 साल से ये ऐलान किया गया है कि डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स दोबारा बहाल कर दी गई है। जब वो बहाल कर दी गई है तो फिर किसी भी खेल का खिलाड़ी हो, उसका काम खेलना है। अगर वो आज भी परफॉर्म कर रहा है, वो आज भी इंटरनेशनल सतह पे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है, या वो डोमेस्टिक सतह पे नाम रोशन कर रहा है, अब उसके लिए दरवाजे जो है वो खेल के ही खुले रहने चाहिए, क्योंकि वो खेल की वजह से इस जॉब तक पहुँचा है। अगर डिपार्टमेंटल क्रिकेट आप कह रहे हैं वाकई वज़ीर आज़म साहब कि आपने बहाल कर दी है, मैं आज आपके सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखूँगा कि इनके मसाइल क्या हैं, इनकी प्रॉब्लम्स क्या है। मैं बात करूँगा स्नूकर पे, स्नूकर के लिए। और आज मैं जिस जगह पे बैठा हूँ, ख़ास तौर पे मैं कराची क्लब में बैठा हूँ, अगर ये कराची क्लब नहीं होता तो शायद पाकिस्तान में स्नूकर भी नहीं होती। मैं पूरी सच्चाई से ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि असगर वली का साहब से लेके आलमगीर शेख साहब से लेके जावेद करीम साहब तक, ये सारे लोग यहीं के बसने वाले थे, इस क्लब के रहने वाले थे। मैंने इस क्लब में पाकिस्तान स्नूकर को पनपते हुए देखा है। मैंने यहाँ फॉर्मर वर्ल्ड चैम्पियन मोहम्मद यूसुफ को ऐसे घूमते हुए देखा है जैसे ये उनका घर हो, उनके बच्चे, उनकी फैमिली, या स्नूकर के आज भी की वेस्ट इस क्लब के अंदर जिसकी मेंबरशिप खासी महंगी है, लेकिन उनके लिए ये आबाद होता है। आज भी यहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा है, कल भी प्लान किया जा रहा है, और अब प्लान किया जा रहा है जिस तरीके से हमारी पाकिस्तान सुपर लीग है, इस तरीके से अब स्नूकर की चैम्पियंस लीग लाने का प्लान हो रहा है। वो क्या प्लान है वो भी आज इस प्रोग्राम के अंदर रखेंगे। हम बात करेंगे पाकिस्तान स्नूकर पर, जिसने ग्रां कदर खिदमात अंजाम दी। असजद इकबाल मेरे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। असजद इकबाल पाकिस्तान के वो की वेस्ट हैं कि असजद ने जो है वो अभी रिसेंटली में जो बात कर रहा था कि बहुत कम लोगों को पता होगा कि असजद ने 2 फाइनल खेले, 2 सेमीफाइनल खेले पिछले 4 टूर्नामेंट के। और ये अगर मैं असजद की बात कर लेता हूँ तो असजद साहब वर्ल्ड चैम्पियन इस मुल्क के रहे। असजद साहब वर्ल्ड टीम चैम्पियनशिप इस मुल्क के लिए जीते हैं। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जो है वो सार्क चैम्पियनशिप में भी इन्होंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। इस जानिब अगर मैं आ जाता हूँ, जो अगर मैं अपने लेफ़्ट पे देखूँ तो ये पाकिस्तान की तारीख़ है। इन्होंने पाकिस्तान स्नूकर के लिए वो खिदमात अंजाम दिए जो शायद किसी दूसरे के वेस्ट के हिस्से में नहीं आई। इन्होंने जीत जीत के पाकिस्तान को एक डिफरेंट लेवल पे लाके खड़ा किया था। एक वक्त सज्जाद यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो इनके पार्टनर हुआ करते थे, और ये उस वक्त एक ऐसा लीथल कॉम्बिनेशन बना हुआ था कि जिसने वर्ल्ड की सतह पे बहुत ही पाकिस्तान को कामयाबियाँ दिलाई। आसिफ 2 मरतबा के वर्ल्ड चैम्पियन इंडिविजुअल, 2 मरतबा के वर्ल्ड टीम चैम्पियन, इसके साथ साथ 2 एशियन टीम टाइटल इन्होंने पाकिस्तान के लिए जीते। एशियन 6 रेड बॉल चैम्पियनशिप टाइटल जीता। मोहम्मद आसिफ भी उन लोगों में शुमार होते हैं कि जिनको कहा जाता है वो नेशनल बैंक में मुलाजिम है कि जाके आपने वहाँ पे हाज़िरी लगानी है और वहीं पर ही बैठना है। चाहे आसिफ वो आसिफ करंट प्लेयर्स करंट लॉट के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, चल रहे हैं, आगे भी पाकिस्तान की होप दिखाई दे रहे हैं, असजद भी होप दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों नेशनल बैंक के की वेस्ट हैं। इनका काम खेलना है, इनको आपने टेबल पे खड़ा करना है ताकि ये अपनी प्रैक्टिस कर सकें। ये प्रोफेशनल सर्किट में चले गए थे, वो छोड़ने के बाद वापस आए। उनके बराबर में जो तशरीफ़ रखते हैं ये लाहौर के हमारे हैं एहसन रमज़ान, वर्ल्ड इंडिविजुअल चैम्पियन इस छोटी सी उम्र में इन्होंने जीती हुई है, तो इनको तो एक फ्यूचर दिखाई दे रहा है। एशियन अंडर 21 चैम्पियनशिप इन्होंने जीती। उनके बराबर में जो तशरीफ़ रखते हैं जनाब मोहम्मद हसनैन अख्तर। हसनैन अख्तर साहब कराची के मैट्रिक में पढ़ रहे हैं, 15 साल इनकी उम्र है, और ये एशियन अंडर 21 टाइटल जीत चुके हैं इस मुल्क के लिए। तो ये जो फ्यूचर हमें दिखाई दे रहा है, हसनैन की बात करूँ, एहसन की बात करूँ, ये क्या सोचेंगे कि
डिपार्टमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जुल्फ़िकार अब्दुल कादिर साहब ये एशियन टीम इवेंट पाकिस्तान के लिए जीत चुके हैं, तो ये सारे वो कीवेस्ट हैं, आज भी वो पाकिस्तान की जर्सी पहन के बैठे हुए। और अगर मैं इधर आ जाता हूँ, जो मैं बात कर रहा था कि कराची क्लब का बहुत बड़ा रोल रहा, जैसे मैंने असगर वलीका साहब से स्टार्ट लिया था, आलमगीर शेख साहब लाजवाब काम, और उनके बाद जावेद करीम भाई इस वक्त पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। थैंक यू वेरी मच जावेद भाई आपके टाइम का, क्योंकि 28 साल से मैं आपको जानता हूँ। आप लोगों ने और इस कराची क्लब में जिस तरीके के एफर्ट किए और उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं। जो हम बात कर रहे हैं कि अब स्नूकर के पैसों को कुछ खिलाड़ियों को कुछ पैसा मिलना चाहिए, ये कराची क्लब में ही सोच आई है जहाँ से ये खेल परवान चढ़ा था और इसने सारी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। फरहान लाखानी साहब कन्वीनियर हैं कराची क्लब स्पोर्ट्स के, और ये बहुत ही एक्टिव रोल होता है जो कराची क्लब के स्पोर्ट्स के कन्वीनियर्स को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, और इनको बहुत काम करना पड़ता है क्लब मेंबर्स के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना। कई टेप बॉल टूर्नामेंट मैंने यहाँ पे खेले, और अब स्नूकर प्रीमियर लीग किस तरीके की लेकर आ रहे हैं, हम फरहान भाई से बात करेंगे। जावेद भाई मैं आपसे स्टार्ट लूँगा, मैंने सबसे बात की यहाँ पे, ये बेचारे सबसे पहले तो ये बताएं इनका कसूर क्या है यहाँ पे। ऐलान तो इतने करोड़ों के होते रहे, वो दुकान करोड़ों की, वो पकोड़ों की दुकान, और ये तो इनके साथ तो यही वाला गेम हो रहा है। और फिर सबसे बड़ी चीज़, अब नौकरी पे भी तंग किया जा रहा है, बाकी तो कुछ देना छोड़ें। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जी, मेट्रो टीवी का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा आप यहाँ आए और हमें मौका दिया बोलने का। आपने कहा इनका कसूर क्या, इनका कसूर ये कि जीतते बहुत है एक ही खेल जीत रहे बस। तो मैं ये जरूर कहूँगा इस मौके पे कि माशाल्लाह पहली मर्तबा इस मर्तबा जो स्पोर्ट्स के लोग आए हैं वो हमें काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, और अल्लाह ताला की ज़ात से हमें बड़ी उम्मीद है कि हमें अब जो है ना हमारा टीम जो हमारे जो हमें मिलना चाहिए, रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, आप इज्जत मिलनी चाहिए, वो हमें इंशाल्लाह मिलेगी। अभी ये तो काफी अरसे से आप बात कह रहे हैं। इस मर्तबा उन्होंने हमें बड़ा अच्छा पॉजिटिव है। सर कितनी मरतबा पॉजिटिव, इस्लामाबाद में कितनी दफा आप मिल के आए आसिफ और आलमगीर भाई और आप लोग जाके? ये तो आए, लेकिन वो पहले की जो गवर्नमेंट सी चले, जो होना था वो तो हो गया, जो हमारे साथ ज्यादतियाँ होनी थी वो हो गई। लेकिन करंट मैं ये जरूर कहूँगा कि हमें अब हमारी टीम पहले जिद्दा गई, फिर हमारी टीम अभी रिसेंटली मंगोलिया भी गए थे, ठीक है ना, और वहाँ पे भी इन्होंने परफॉर्म किया, और अभी फाइनली हमारी टीम कतर में आ रही है दोहा, वहाँ पे भी चैंपियनशिप है। तो मुझे ये अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी उम्मीद है कि जो करंट लोग बैठे हुए हैं वो आलमगीर साहब से मिले भी हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में, और आलमगीर साहब दोबारा मिलेंगे इस्लामाबाद में। जी इस्लामाबाद में इंशाल्लाह, तो हमें बड़ी उम्मीद है। आपकी जो टीमें गई उसमें कोई सपोर्ट मिली है आपको, कोई फंड मिला के टीम भेजने के लिए, कोई इनका एयर टिकट दे दिया हो? हमें हमेशा ऐसा होता है कि कभी भी हमें एडवांस नहीं मिलता, हम उनको एक्सपेंस बजट बना के भेज देते जो हमें रीइंबर्समेंट होता है। तो अभी हमें उम्मीद है कि वो बड़ा पूरा रीइंबर्समेंट मिलेगा, पहले पूरा नहीं मिलता था, ये प्लेयरों को भी अच्छी तरह पता है। तो ये आपके अपने एफर्ट्स जो रहे हैं वो उसी के जरिए चलती रही है। हम चला भी रहे हैं अपनी एसोसिएशन, लेकिन मैंने फिर कहूँगा कि उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, हमें अल्लाह ताला की ज़ात से बड़ी उम्मीद है, और जो करंट लोग बैठे हैं उनसे बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हमें अच्छा सपोर्ट करें। ये एक अच्छी उम्मीद है। आसिफ इतने सालों से एफर्ट कर रही है, वो भी अब क्राइसिस के अंदर आ रही है, तो हमारी सरकार को इस जानिब थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए कि अगर आपका कीवेस्ट जो पाकिस्तान नंबर 1 भी है, और वो अगर उसको भी पैसे दे के इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए जाना पड़ रहा है, तो वो उस होप के साथ जा रहा है कि मेरी टीम अभी भी वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड चैम्पियन बनेगी, और मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल इनके साथ है, ये अपनी जेब से भी पैसा लगा रहे हैं, तो हमारी सरकार भी थोड़ा पैसा इन पे लगा दे, बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। तो हनीफ मेमन साहब कन्वीनियर इंटरटेनमेंट कराची क्लब, ये भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म की शख्सियत है, वो हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारी क्रिकेट टीम हर जगह पे ऑल आउट होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एक खेल में जो हमारे कीवेस्ट सामने वाले कीवेस्ट को ऑल आउट कर रहे हैं, मैं स्नूकर की बात कर रहा हूँ, हमारी कोई तवज्जो उस जानिब दिखाई नहीं दे रही। मोहम्मद आसिफ ने अभी बताया 2 मरतबा के वर्ल्ड चैम्पियन, इंडिविजुअल टीम चैम्पियन, अजद इकबाल वर्ल्ड चैम्पियन, कई वर्ल्ड चैम्पियन यहाँ पे बैठे हुए, और उसके साथ साथ ये मेरा यंग वर्ल्ड चैम्पियन। कितनी उम्र है एहसन आपकी?
19 साल, ऐसे में थोड़ा माइक आगे कर लीजिएगा। 19 साल आपकी उम्र है, आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीत ली पाकिस्तान के लिए, आपने एशियन अंडर 21 चैंपियनशिप भी जीत ली। अब क्या फ्यूचर आपको दिखाई देता है इस खेल के अंदर? कितना टाइम देना पड़ता है बाकी चीज़ों को छोड़ के? देखिए, सबसे पहले तो आसिफ भाई मेरे आइडिया क्योंकि मुझे प्लेयर बनाने वाला इंसान ये मुझे तकरीबन 9 साल की एज थी, मुझे घर से लेकर गए थे कि आओ, उन्होंने लाहौर अकेडमी बनाई। तो जब इन्हें खेलते देखा था तो बहुत सारी उम्मीदें थी कि फ्यूचर में कुछ प्लानिंग थी कि ऐसा करूँगा, लेकिन जब मैंने खुद कर लिया तो फिर तब मुझे इन्होंने कहा कि अब मज़ा आया क्योंकि मैंने जो वर्ल्ड कप जीता था वो 16 साल की एज में, नहीं माशाल्लाह। मेरा सेमीफाइनल था आसिफ भाई के साथ। अच्छा, ठीक है, तो वर्ल्ड कप जीतने की मुझे इतनी खुशी थी क्योंकि मैंने सेमीफाइनल में बीट किया था। तो लेकिन वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो हुआ वो कहने के बहुत ज़्यादा मायूस था क्योंकि 16 साल की एज में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। फिर उसके बाद मैंने 1.5 साल परफॉर्म किया, 7 मेडल लिए जिसमें 2 गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज थे। तो जो सिलसिला मैंने इनके साथ देखा था वही सेम मेरे साथ हुआ। तो अब तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये कभी भी नहीं बोलूँगा कि कोई भी इस गेम की तरफ आए क्योंकि जो परफॉर्मेंस आसिफ भाई ने दी मेरी लाइफ में, जो मैंने देखा, उसके बाद जो मैंने दी, शायद ही आने वाले 20 साल तक कोई ऐसा प्लेयर है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आने वाले 20 साल तक के 16 साल की एज में कोई वापस वर्ल्ड कप लाएगा। तो जो परफॉर्म हमने किया, हमने तो जो करना था वो कर लिया, आगे स्नैन है, एक नया प्लेयर आया। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो हमारे साथ हो गया, लेकिन अब जो नए आने वाले प्लेयर हैं इनके लिए कुछ किया जाए क्योंकि परफॉर्म कर करके थक चुके हैं। अभी ये देखें अजहर भाई भी खेले हैं, तो हमें कोई चांस किसी भी तरफ से नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा, हमको इनको तो फिर चले जॉब मिल गई तो ठीक है, उनको ये भी कहा जा रहा है कि जाके जो है वो आपने जो है वो बैंकिंग भी सीखनी है स्नूकर के साथ साथ ही। भाई वो कहते हैं भाई मैं कोई स्टॉक एक्सचेंज का आदमी थोड़ी हूँ कि रेट ऊपर करूँगा या नीचे होंगे या वो देखने के लिए बैठा हूँगा मैं इस चीज़ को। इनका काम तो नहीं होगा ये तो मैं जो है वो गेंद को पॉट करूँगा, इनका तो ये काम है। ये कह लें कि अभी मैं साथ ही था आसिफ भाई के, हमें इस्लामाबाद बुलाया तो पीएम ऑफिस हमें बुलाया तो उन्होंने था, लेकिन जो वहाँ पर तो बोला मेरे ख्याल से वो लोग कर सकते हैं। अगर वो बोलें कि इनकी जॉब इनको वापस दी जाए तो ये हो सकता है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कि इनके लिए वो रिजर्व नहीं करते, इन्होंने पाकिस्तान के लिए। आप वर्ल्ड चैंपियन है, आपको जॉब मिली? देखिए 2 साल तो नहीं मिली, अभी 5 माह हुए हैं। अभी पंजाब रेंजर्स की तरफ से मेरी जॉब हुई है, तो अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि वो भी जब मैं जीता था तो एक डीजी थे, उन्होंने मुझे बुलाया था, तो उन्होंने मेरे साथ वादा किया था बेटा कि जब आप 18 साल के हो जाओगे तो हम आपको रखेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये पहला वादा था पाकिस्तान में जो हमारे साथ था। नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है सर। इन बच्चों का ख्याल रखना जो भी इदारा रखता है तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि हमारा काम ही स्पोर्ट्स है। दें ज़रा बराबर में हसनैन साहब को, कराची के रहने वाले हैं, 15 साल के हैं, मैट्रिक में पढ़ रहे हैं और एशियन अंडर 21 टाइटल इस मुल्क के लिए जीता। तो अभी तो दाढ़ी मुझे भी नहीं आई है इनकी, तो अब दाढ़ी सफ़ेद होना शुरू हो गई है। इनका हाल देख के भी यहाँ क्यों आ गए? तो मैं जब 10 साल का था तो मेरे भाई साहब क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में होते हैं तो वो मुझे एक दफ़ा वहाँ ले गए थे। वहाँ स्पोर्ट्स रूम होता है स्टूडेंट्स के लिए कि वहाँ पे और भी बहुत सारी गेम्स, टेबल टेनिस बहुत सारी, तो वहाँ स्नूकर ली थी। तो वो स्नूकर टेबल देख के वहाँ जब मैंने खेला तो वहीं से मुझे शौक हुआ खेलने, तो वहाँ मैं रोज़ आने लग गया, खेलने लग गया। फिर उसी के बाद मैं सिल्क कप जीता, फिर मेरा और शौक बढ़ा के मैंने खेलता। फिर मैंने सोच लिया था कि इसी को करियर बनाना। तो अभी जब 5 साल हो गए मुझे खेलते हुए, अब मैं एशियन चैम्पियनशिप जीत कर आया। तो जब मैं यहाँ एयरपोर्ट आया कोई मतलब मीडिया नहीं, मैं सोचा जो था ना वो कुछ नहीं ऐसा हो कि मैं सोचा कि यार मैं पहली दफ़ा गया और पहली दफ़ा जीत कर आ गया। बस वहाँ मेरी फैमिली थी और मैं था, ऐसा भाई भी साथ ही थे। मतलब कि मैं जो सोच रहा था कि मीडिया आएगी हमारा जिस तरह से इस्तेमाल हो चलता वैसे नहीं। खैर फिर मैंने सोचा कि जो अभी मैं पढ़ाई साथ साथ करूँगा, पढ़ाई में मैं करूँगा और स्नूकर मेरा शौक है, मैं उसको शौक के लिए बस खेलता हूँ। लेकिन एशियन 21 चैम्पियन ये बात कह रहे हैं कि ये मेरा अब मैं शौक तक ही रख सकता हूँ, मुझे अपनी तालीम पर तवज्जो देनी है। ये बहुत सारे ऐसे
बैठे हुए हैं जिन्होंने तालीम पर इतना फोकस नहीं किया खेल की वजह से। उन्होंने जो अपनी एक्सट्रीम लेवल पे जाना था वहाँ जाकर भी दिखाया, और फिर परेशान होकर बैठे हुए हैं कि भाई हमने ये क्या किया, हमने तालीम हासिल नहीं की। तो भाई आपका तो ये अच्छा फ़ैसला दिखाई दे रहा है। लेकिन बहुत सारे दुनिया भर के स्पोर्ट्समैन को आप देखते होंगे तो लगता तो होगा, एक फील तो आती होगी आपके अंदर कि सारी दुनिया के स्पोर्ट्समैन या उनके यंगस्टर्स को जो फोकियत मिल जाती है परफॉर्मेंस के बाद, वो दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, आप तालीम जारी रखेंगे लेकिन इस चीज़ का अफसोस तो होगा। हाँ, लेकिन मैं स्नूकर में अपनी पूरी मेहनत करूँगा कि मैं जहाँ तक अच्छा परफॉर्म कर सकूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा। बाकी नसीब ये होते हैं अल्लाह मालिक के। बस मैं ये सोचा है कि पढ़ाई में अच्छी से करूँगा, पढ़ाई के ज़रिए मैं पढ़ाई जाऊँगा वहाँ। स्नूकर अगर मेरा पढ़ाई के ज़रिए मेरा होता है तो मैं स्नूकर भी वहाँ और अच्छे से। शौक नहीं है इनके जुनून दिखाई देते हैं। लेकिन ये वो यंगस्टर्स हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे, 16 साल की उम्र में वर्ल्ड चैम्पियन बन गए, 15 साल की उम्र में एशियन टाइटल जीत लिया। अब ज़रा आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हिस्ट्री है। अगर मैं बात कर लेता हूँ तो कराची क्लब एक हिस्ट्री है। यहाँ के स्पोर्ट्स कन्वीनियर मैंने जावेद करीम भाई जो पाकिस्तान इस वक्त बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, मैंने इनको भी कन्वीनियर बने हुए देखा है और बहुत एक्टिव कन्वीनियर थे ये अपने दौर के, आज यहाँ तक पहुँचे हैं। इस वक्त फरहान लाखानी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। फरहान भाई, मैंने देखा कि कराची क्लब स्पोर्ट्स में और ख़ासकर अपने क्लब के मेंबर्स के लिए बहुत एफर्ट करते हैं। कई टेप बॉल के टूर्नामेंट मैंने यहाँ पे खेले, आके जो है हमारी मीडिया की टीम आती थी तो हम आके यहाँ पे खेला करते थे। ये जो आप लीग कराने जा रहे हैं प्रीमियर लीग में, ख़ास तौर पे हसनैन की बात करूँगा मैं, ख़ास तौर पे एहसन की बात करूँगा, ये हमारा फ्यूचर दिखाई दे रहा है। इनके लिए एक होप हो सकती है ये स्नूकर प्रीमियर लीग। ऐसा ही एक्चुअली मैं पहले थैंक यू कहूँगा आपको मेट्रो को और आपको जी कि आप लोग आए। ये लीग कराने का मकसद ये है कि एक तो कराची क्लब को ये जो टूर्नामेंट हम करा रहे हैं ना, पहले लीग से पहले एक टूर्नामेंट हमने कराया जिससे हमने लाहौर से 4 बुलाया, पंजाब से एंड देन सिंध के 4 है, ठीक है ना। और कराची क्लब के 16 लड़के हैं जो टॉप 16 है। बिल्कुल ठीक है। वो एक टूर्नामेंट हमने कराया, उसके लिए थैंकफुल नवीद कबाड़िया एंड सिकंदर मतलब आलमगीर अंकल को कि उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। आलमगीर अंकल हो गए वो इतने, वो जो हमें यंग देखा था हमने, आज वो अंकल हो गए लेकिन लगे हुए स्नूकर के लिए। स्नूकर के लिए मतलब उन्होंने मुझे इतना हेल्प किया कि भाई के इस प्लेयर्स को यहाँ से बुलाना है और ये सब चीजें। और जावेद भाई हैं मेरे सिखना और हमारे बड़े भी हैं, हर जगह मुझे उन्होंने सपोर्ट किया, खासकर किसी भी चीज में। बहुत सपोर्टिव है जावेद भाई माशाल्लाह। स्पोर्ट के हवाले से मतलब जावेद भाई ने जितना सपोर्ट किया और कराची क्लब के हवाले से जावेद भाई ने जितना सपोर्ट किया उतना मेरा और प्रेसिडेंट साहब ने भी हमें सपोर्ट किया और हमारी पूरी मैनेजमेंट कमेटी हर चीज में मुझे सपोर्ट करती रही किसी भी वजह से। मैं जो आपको टूर्नामेंट तो कह रहा हूँ कि ये टूर्नामेंट हमने कराया, सेकंड फेज जो हमारा प्रीमियर लीग का जो ऑप्शन था ना, इसलिए कि मैंने जब क्रिकेट में ये देखा कि प्रीमियर लीग बहुत होती है, इसमें बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है और बहुत ज्यादा एक गेमिंग बनती है, मतलब मीन्स ये कि लोग ऑनर्स आते हैं, इसके अंदर स्पॉन्सर्स आते हैं, तो व्हाई नॉट स्नूकर। स्नूकर ऐसा एक गेम था कि जिसमें बड़ा डर था, मतलब आदमी आता था एक रूम के अंदर ही है और रूम के अंदर ही खेल के जा रहा है, किसी को ये नहीं पता चल रहा कि उस रूम में हो क्या रहा है। लेकिन अगर फैमिली भी इन्वॉल्व हो रही है तो फैमिली भी इन्वॉल्व नहीं हो रही है, बस सही है अपना बच्चा खेल रहा है, ठीक है, ओके, खेल के आ गया, वो उसने कॉल कर दी। तो मैंने कहा कि एक नई चीज लाई जाए, एक प्रीमियर लीग, ठीक है ना। हमने 10 ऑनर्स लिए अल्हम्दुलिल्लाह, वो 10 ऑनर्स आए, अब वो उसका ऑक्शन है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में। वेरी गुड। ये फाइनल होगा उसी दिन इसका ऑक्शन भी है। ये इनिशिएटिव कराची क्लब का है या पीबीएसए का है? नहीं, ये फर्स्ट टाइम कराची क्लब ही करा रही है और कराची क्लब का इनिशिएटिव है, ठीक है ना। एक ये कि कराची क्लब में फर्स्ट टाइम हो रहा है और मेरे ख्याल आई थिंक सो ये सिंध में मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम होगा। आई थिंक सो पंजाब में शायद होता होगा, आई डोंट नो, लेकिन ये कि ये सिंध में फर्स्ट टाइम ही। अच्छा, जो इसको सिंध प्रीमियर लीग नाम देंगे आप? सिंध प्रीमियर नहीं, ये कराची प्रीमियर लीग, कराची प्रीमियर लीग करा देंगे। इसमें इस प्रीमियर लीग में पंजाब के जो कीविस पार्टिसिपेट करेंगे रैंकिंग के, वो करेंगे? नहीं, वो मतलब मींस ये कि ये फर्स्ट टाइम बेसिकली कराची क्लब के ही पार्टिसिपेंट्स होंगे। अच्छा, कराची क्लब के पार्टिसिपेंट होंगे जिनकी प्रीमियर लीग होने जा रही है। बिल्कुल नहीं, आप क्लब के लिए तो बहुत करते हैं और जब लीग होगी तो फिर हनीफ भाई को जरा दीजिएगा। हनीफ मेमन साहब कन्वीनियर है एंटरटेनमेंट के कराची क्लब के, तो जब लीग होगी तो एंटरटेनमेंट तो होगी फिर जबरदस्त किस्म की। बिल्कुल होगी, इसके अंदर इंशाल्लाह हमारे जावेद भाई सेक्रेटरी है, पीबीएसए के प्रेसिडेंट भी है, फरहान साहब कर रहे हैं,
बिल्कुल इंटरटेनमेंट का माहौल बनाएंगे ताकि जो बच्चे हिस्सा ले रहे हैं उनकी फैमिलीज वो भी इसके अंदर आ सके, देख सके। और बिल्कुल इसमें आपने अच्छा हुआ बोला, अभी तक हमने बताया नहीं था, हमने करेंगे। फरहान भाई से बात हुई थी हमारी कि हम इसको इस तरह करेंगे। क्या करेंगे ये तो बताएं तो सही ना हनीफ भाई, कोई डिटेल तो दें। लाएंगे बच्चों के लिए कुछ स्टॉल्स लगेंगे, इसके अंदर आते जाएंगे। इंटरटेनमेंट होगी भरपूर किस्म की, क्योंकि जैसे दुनिया भर में होता है, हम एक इवेंट तो कमरे में हो रहा है, बाहर मेला सजा हुआ है, बाहर लोग आते हैं, आने के बाद उनका खाना पीना एंजॉयमेंट। ये ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। और कोशिश करेंगे कि ऐसा करके फरहान भाई जाएंगे, दूसरा आए तो कर ना सके इतना आसानी से। हाँ, उसके लिए पूरा करेंगे हम इंशाल्लाह। हमारे मसला हमारे ये है कि हमारे साथ हमारा सदर इरफान मोहम्मद जावेद करीम साहब कराची का, वो किसी भी पॉजिटिव काम के लिए ना नहीं करते, तो फ्रंट पे खड़े होते हैं। तो जब आपका सेक्रेटरी और सदर आपको साथ दे रहा हो तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इसको करेंगे। इसमें एंटरटेनमेंट जो आपने बताया वो करने का प्रोग्राम। कव्वाली नाइट हो रही है, कुछ ना कुछ ऐसा जैसे कोई सिंगर आके कर रहे हैं। फैमिलीज को इन्वॉल्व करने के लिए आपको दीगर दुनिया भर में फैमिलीज को इन्वॉल्व करने में हॉकी देखने के लिए नहीं आते हैं वो, सिर्फ उन्हें पता है कि चारों तरफ का माहौल जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो इस वजह से हनीफ मेमन भाई बहुत इम्पोर्टेंट है लीग के लिए। करेंगे इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि कुछ बहुत कुछ ना कर सके, जो थोड़ा बहुत भी करेंगे ना वो अच्छा होगा। जरा टीम लीडर को माइक दीजिएगा, जावेद भाई को। भाई ये जो एक बड़ा प्लान होने जा रहा है, आप मैंने जैसे पहले भी कहा कि मैं तो 28 साल से देखता हुआ आ रहा हूँ कराची क्लब की जो खिदमात रही हैं स्नूकर के लिए। अब पहली मरतबा प्रीमियर लीग का इनेकाद हो रहा है, तो प्रीमियर लीग में आसिफ नहीं होंगे, असजद नहीं होंगे, ज़ाहिर है ये कराची से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। कराची के हम सब इस लीग के अंदर जो भी पार्टिसिपेंट होंगे, जो टीमें होंगी, वो कराची क्लब के ही प्लेयर्स होंगे। अच्छा, अपने जो मेंबर्स क्योंकि ये लीग होती है ना, ये प्योरली हमारे मेंबर्स ही ऑनर्स है। एक एक टीम के 10 मेंबरों ने 10 टीमें ली हैं और वही प्लेयर ऑप्शन के अंदर खरीदेंगे। वो पॉइंट्स उनको मिल जाते हैं, जिस तरह क्रिकेट में पैसे इन्वॉल्व होते हैं, हमारे यहाँ पॉइंट्स होते हैं, तो पॉइंट्स की बिना पे प्लेयर्स का ऑप्शन होता है। बिल्कुल, यहाँ से कई सारे प्लेयर्स निकले। मैंने जैसे कहा कि मोहम्मद यूसुफ, हमने ये देखा है कि वर्ल्ड चैंपियन ऐसे ही यहाँ पे घूम रहे होते थे जैसे क्लब के मेंबर हैं, क्लब के कोई साथी हैं। माशाल्लाह हमारे मेंबर भी थे। नजर मलिका साहब आज जिक्र आया तो मुझे सबसे पहले नजर मलिका साहब का जिक्र करना चाहिए। आज स्नूकर की जो भी बुनियाद है पाकिस्तान जहाँ पे भी है, सबसे बड़ा नाम नजर मलिका साहब का है। हम सब उन्हीं से सीखे और वही हमें आगे लेके आए। तो अगर मैं उनका जिक्र ना करूँ तो बहुत ज्यादा होगी, ठीक है ना? नहीं, इसमें कोई शुभ नहीं कि स्नूकर उनको क्रिकेट का जिस तरह लॉर्ड्स है, हाँ का लॉर्ड्स खिलाने में भी असगी भाई का ही हाथ है। बिल्कुल। उसके बाद जब पीबीएस से असगी भाई के टर्म पूरा हुआ तो माशाल्लाह आलमगीर साहब जो कि आज भी पूरी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आलमगीर साहब जब 8 साल कर चुके थे तो 4 साल मुनव्वर शेख साहब ने की, वो भी एक बड़ा अच्छा दौर हमारा गुजरा। उसके बाद ये जिम्मेदारी मुझे मिली है। तो मेरे पहले 2 साल तो कोविड में निकल गए, तो 2020 में मैं आया था 20-21। उसके बाद हम जो भी कोशिश ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। स्नूकर पे बात कर रहे हैं, ये खेल मुसलसल परफॉर्म कर रहा है लेकिन मुसलसल अदम तवज्जो का शिकार है, पूरी तरीके से अदम तवज्जो का शिकार है। इनके ऑफिशियल्स इस्लामाबाद में बैठे होते हैं, इनके वर्ल्ड चैम्पियन इस्लामाबाद में बैठे होते हैं, हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ आती रहती हैं, ऐलान होते रहते हैं, कुछ भी नहीं होता। जुल्फ़िकार अब्दुल कादिर हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। एशियन टीम इवेंट ये हमारे मुल्क के लिए जीत चुके हैं। जुल्फ़िकार, क्या फ्यूचर लग रहा है आपको, कोई उम्मीद दिखाई दे रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, जावेद करीम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बचपन से कराची क्लब को देखते हुए आ रहा हूँ, खारादर की रिहाइश है, कराची की पैदाइश है। मैंने इनको ही देखा है कि जितने भी इवेंट होते हैं यही कराते हैं, बाहर भी यही भेजते हैं, हर चीज़ यही करते हैं। ये आगे कोशिश भी करते हैं, जितना हो सकता है उतना करते हैं, मगर इसमें सबसे ज़्यादा किरदार अदा करना चाहिए वो हमारी गवर्नमेंट को करना चाहिए। जितना हमें मिलना चाहिए उतना हमें मिलता नहीं। जिनको मिलता है तो थोड़ी सी हमें मायूसी होती है कि हमें क्यों नहीं प्राइज मनी मिलती गवर्नमेंट की तरफ से। हमें तो वही प्राइज मनी मिलती है जो हम जीतते हैं। तो ये हमारी गवर्नमेंट से थोड़ी रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा सा ध्यान दें हमारे प्लेयरों की तरफ, जो इन्होंने जैसे एक फैमिली का मेंबर होता है कि फैमिली को छोड़ नहीं सकता। हमने इतनी स्नोकर खेल लिए
कि हम अब स्नोकर छोड़ नहीं सकते, हम आगे कुछ कर नहीं सकते स्नोकर के अलावा। तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से। बिल्कुल सही बात है, आपका ब्रेड एंड बटर इज हमारे जो स्पॉन्सर है हमें मिलते हैं। मैं लास्ट टाइम 2 दफा थाईलैंड गया हूँ क्यों स्कूल खेलने के लिए, अपनी मदद अपने आप। ये ओटीसी ने स्पॉन्सर किया है, एक एकेडमी बनाई हुई है जो सिंध के, जिसने सिंध को स्नोकर को जिंदा रखा हुआ प्लेयर को। 7-8 प्लेयर टॉप के प्लेयर है जिनको वो सैलरी देता है सिर्फ 3-4 घंटे के लिए। तो मैं जावेद करीम साहब को भी सलाम पेश करता हूँ, ओटीसी को, आनी मुर्तजा हुसैन को सलाम पेश करता हूँ। नहीं, जो आपके स्नूकर हैं भाई, कम से कम वो जिंदा तो रख रहे हैं, वो सारे स्पॉन्सर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जावेद भाई का नाम तो मैं बचपन से सुनते हुए आ रहा हूँ कि मेरी रिहाइश खारादर की है। अब्दुल करीम साहब डेडी का नाम भी बचपन से सुनते हुए आ रहा हूँ। ये सब मेहमान है, मैं मेहमानों के बीच में ही बड़ा हूँ, तो मैंने कराची क्लब को मैं जितना क्रेडिट दे सकता हूँ। नहीं, ये वाकई में असजद को जरा दीजिएगा। असजद, आप इन बच्चों के फ्यूचर के हवाले से, आपका भी अभी फ्यूचर बाकी है, आप पाकिस्तान नंबर 1 है। वो जो थोड़ा सा मुझे बताइएगा, वो जो आपने भी जेब से पैसे लगाए थे, जब वो इनामी रकम मिलती है, वो कवर तो हो गए ना सेमीफाइनल और 2 फाइनल के बाद? जी बिल्कुल, वो क्योंकि जो मेरे अखराजात हैं वो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को भेजे जाएंगे। वो जब वहाँ से क्लियर होके फिर मुझे मेरी पीबीएस से मुझे दे देगी। वो मुझे लगता है 1-2 दिन के अंदर अंदर वो क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है, बस आपके प्रोग्राम से हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने इदारे जो डिपार्टमेंट हमें लगा हुआ है, बस वो उनकी मेहरबानी होगी अगर स्पोर्ट्समैन को बहाल कर दें, हमारी नौकरियां बहाल कर दें और पाकिस्तान के लिए हम और भी टाइटल जीत सकते। नौकरी तो बहाल है, आपको स्नूकर की टेबल पे बहाल कर दें, ये चाह रहे हैं ना आप? उनसे करनी है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑन द खेल बहाल कर दी है डिपार्टमेंट्स, लेकिन नेशनल बैंक ने अभी हमें बहाल नहीं किया क्योंकि हम जॉब कर रहे हैं। पाकिस्तान नंबर जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जाना है, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, अपने प्रेसिडेंट साहब को एक खत लिखा था, मैंने कहा जी मुझे थोड़ा सा रिलीफ दे दें क्योंकि मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने के लिए जाना है, तो मुझे तकरीबन 2 घंटे या 3 घंटे की थोड़ी सी रिलीफ दे दें ताकि मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। तो उसका भी मुझे प्रैक्टिस के लिए? जी मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जाना, मैंने कहा जी सर मुझे 2-3 घंटे का रिलीफ दे दें। नहीं मिला तो मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। कैसे काम चल रहे हैं? आसिफ भाई को दें जरा थोड़ा सा। आसिफ भाई, कितना पेट्रोल जला दिया आपने जो फैसलाबाद से इस्लामाबाद यात्रा जो आपने की है कि इनामी रकम मिल ही जाएगी आज तो? जी मेरे ख्याल से मैं कोई 100 बार तो मेरा ख्याल शायद चलो सेंचुरी तो की इन्होंने कम से कम, ये बड़ी बात है। 100 बार के करीब तो मेरा ख्याल इस्लामाबाद के चक्कर, मेरा ख्याल फ्यूल की बात में मैंने कोई 10 से 15 लाख रुपए तो मैं फ्यूल की बात में खुद से लगाए होंगे, और वहां से तो आज तक नहीं कुछ मिला। और धुआं मिला? जी वो हमेशा से एक ही चीज तो पाकिस्तान से हमेशा मिली है, वो दुआएं हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे दुआओं के साथ साथ अगर हमारी जो पीबीएस है और हमारी गवर्नमेंट है, इनको चाहिए कि हमारे बच्चों के साथ सलूक अच्छा करें, हमारे प्लेयर्स देखिए बेसिकली ये गेम जो है वो इसको इनकरेज नहीं किया जाएगा तो आज जो परफॉर्मेंस हो रही है मेरे ख्याल से वापस जाएगी, और इसका हाल भी हॉकी और स्क्वॉश के ऐसे ही लेवल पे आ जाएगा। तो अल्लाह ना करे इस लेवल पे आए। क्रिकेट का हाल क्या लग रहा है आपको? अब क्रिकेट की भी बात की जाए तो वहां भी बहुत मायूसी नजर आ रही है, क्योंकि हालांकि इतने स्पॉन्सर्स और इतने उनके वसाइल होने के बावजूद 62 लाख रुपए तनख्वाह एक कैटेगरी की, प्लेयर ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि उनको चाहिए कि हम भी थोड़ी सी नजरअंदाजी करें और हमारे प्लेयर्स को करके तो देखें। अगर उनको वो रिस्पॉन्स नहीं मिले तो मेरा ख्याल है कि अब इतना करने के बावजूद भी अगर उनको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे अभी हमारे रिसेंटली अरशद नदीम साहब ने परफॉर्म किया तो उनको बहुत कुछ दिया, अल्लाह करे उनको और मिले बहुत ज्यादा, लेकिन उसके बाद इतना दे दिया है कि उसके बाद वो दोबारा परफॉर्म करेंगे नहीं करेंगे अल्लाह ही हाफिज है। कि अदर्स गेम जितनी भी हैं उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उनको भी वो जो उनके राइट्स बनते हैं प्लेयर्स के उनको मिलने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कराची क्लब की बात करी थी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत कराची क्लब के अगर मैं देखता हूं तो कराची क्लब के हमारे इस वक्त हेड कोच है। बात करें तो हमें ज्वाइन किया है जनाब अब्दुल सत्तार साहब ने, जो पाकिस्तान रैंकिंग में टॉप पर हैं।
सत्तार भाई, कराची क्लब की खिदमत तो जारी है ना, वो जारी रहेंगी उसी तरीके से। बख्श भाई हुआ करते थे और पता नहीं क्या क्या हिस्ट्री है यहाँ की, तो मैं तो याद करूँ तो करता चला जाऊँ। जी जी बिल्कुल, हम कराची क्लब बचपन से आ रहे हैं, बचपन से खेल रहे हैं यहाँ पर, छोटे थे तब से खेल रहे हैं और इंशाल्लाह कराची क्लब भी रहेंगे। कराची क्लब के कोच हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप तो ऐसे कोच बने, मैं बोलूंगा नहीं, सिर्फ कोचिंग करूंगा। तो बताएं तो सही ना कि क्या हो रहा है यहाँ पे। कराची क्लब के हम कोच हैं। कराची क्लब के अंदर मैं बच्चों को ट्रेनिंग कर रहा हूँ। बच्चे कुछ अच्छे टैलेंटेड आ रहे हैं, कुछ है दम है बच्चों में? जी इंशाल्लाह आ रहे हैं, कुछ बच्चे हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो ट्रेनिंग से। स्नूकर प्रीमियर लीग में जो टीमें पार्टिसिपेट करेंगी उसके अंदर आपको कुछ टैलेंट दिखाई दे रहा है कराची क्लब का? जी जी बिल्कुल, उसमें दिखाई दे रहा है मुझे, काफी लड़के हैं खेलने वाले जो आगे जाएंगे लगता है। हाँ जी जाएंगे। वो बनेंगे, फिर आसिफ बनेंगे, असजद बनेंगे, हमारे जुल्फिकार भाई बनेंगे, हमारे दो यंगस्टर बने, 15-15 साल के चैंपियन बैठे हुए, 16 साल का वर्ल्ड चैंपियन बैठे, बनेंगे। जी जी बिल्कुल, ऐसे है कि हमारे यहाँ थोड़ी स्नूकर कराची के अंदर कम खेली जाती है, पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा खेली जाती है। पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा टूर्नामेंट होते हैं, कराची में कई बॉर्डर के अंदर टूर्नामेंट नहीं होते हैं। तो ये कराची क्लब के अंदर टूर्नामेंट हो रहा है तो पंजाब से भी प्लेयर होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट बात कही है आपने कि कराची में टूर्नामेंट कम होते हैं, तो सिर्फ कराची क्लब प्रॉपर तौर पे चला रहा है। पीबीएसए भी जितने भी, अगर कोई नेशनल बैंक कहीं स्पॉन्सर कर देता है कोई रैंकिंग टूर्नामेंट, तो वो होता पीबीएसए का ही है। कराची में जो एक इंडिविजुअल टूर्नामेंट जैसे पंजाब में होते हैं, ज़्यादा होते हैं अगर देखा जाए, वो यहाँ पर नहीं होते। आपकी बात समझ में आ गई। तो जावेद भाई को माइक दीजिएगा ताकि हम इसको ख़त्म करते हैं। जावेद भाई, क्लोजिंग आप करेंगे। इतनी सारी गुफ्तगू हो गई, 15 साल का चैंपियन बैठा हुआ है, 16 साल का चैंपियन बैठा हुआ है, 2 मरतबा का आलमी चैंपियन बैठा है। आपके तवज्जुह से, आपके चैनल के तवज्जुह से प्राइम मिनिस्टर साहब को और जो भी मिनिस्टर हैं हमारे, राना मशहूद साहब एडवाइजर हैं, उनको यही कहूँगा। एडवाइजर राना मशहूद है या राना सनाउल्लाह है आपके इंटर आईपीसी के? वो भी एडवाइजर है, राना मशहूद साहब भी एडवाइजर है। हाँ। ज्यादातर हमारी जो स्पोर्ट्स बोर्ड है वो राना सनाउल्लाह साहब के अंडर में है, हाँ। इकबाल साहब के बाद। तो फिर ये आसिफ राना मशहूद से मिलने के लिए जा रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं? ओवरऑल प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ में स्पोर्ट्स वही देख रहे हैं। और जैसे अरशद नजीम साहब ने, अल्लाह ताला ने उनको बहुत इज्जत दी और अल्लाह अल्लाह बहुत दे। इसी तरह इंशाल्लाह परफॉर्म करते रहे। हाँ। जिस तरह उनको लुक आफ्टर किया गया, मैं आपके तवज्जुह से जरूर अपील करूंगा, आप उनको लेटर भी लिखेंगे कि इन बच्चों को किसी तरह नवाजा जाए। इनकी बड़ी खिदमत है पाकिस्तान के लिए। और बिल्कुल सही आसिफ का कहना कि अगर ये कुछ ना मिला तो दिल बर्दाश्त ना हो कि आगे कोई परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, हम जितनी भी कोशिश कर लें। और जहाँ तक आपने कराची क्लब के टैलेंट की बात की, तो मैं एक बच्चे का जिक्र जरूर करूँगा, मेरे ख्याल में 12-13 साल का ही। नसीम अख्तर 126 की ब्रेक खेली है, पंजाब से आया एक, तो वो तो लड़के ने खेली है जी, वो तो रैंकिंग प्लेयर है पाकिस्तान में। ये छोटा बच्चा है 12-13 साल का, इसने कराची क्लब ओपन भी जीता है। और हमने प्लान किया है कि इंशाल्लाह एहसन रमज़ान के साथ, असजद के साथ और आसिफ के साथ उनको हम एक फ्रेंड खिलाएंगे, ताकि आसिफ भाई ने हमसे वादा भी किया है कि अगर इस बच्चे में टैलेंट हुआ और मैं देखूंगा तो ज़रूर इसकी मैं पूरी हेल्प करूँगा। तो मैं आसिफ भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये अल्फाज कहने भी हमारे बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं, बहुत बड़ी बात है। मिलेगी और ये मेरा आपसे वादा है इंशाल्लाह ताला कि हमारी पूरी जो एसोसिएशन है तो इनके लिए जो हम कर सके वो करेंगे, करते रहेंगे। और इंशाल्लाह गवर्नमेंट से भी हमारी पूरी अपील होगी। जहाँ तक नेशनल बैंक की बात है, तो मैं इंशाल्लाह कल ही नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट को एज अ प्रेसिडेंट पीबी से लिखूंगा, क्योंकि वो हमारे स्पॉन्सर भी है, उनकी मेहरबानी है। आए ये ताकि आए तो सही ना, काम बच्चों के लिए जो उनकी प्रॉब्लम खत्म हो। सैलरी में जो इनके एम्प्लॉयज हैं उनको ये कम से कम कोई वर्क पे ना लगाए, उनको मौका दें ताकि टेबल्स पर प्रैक्टिस कर सकें। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच जावेद करीम भाई, आपका बहुत बहुत। जावेद भाई बहुत शुक्रिया आपका, फरहान भाई शुक्रिया आपका, आसिफ भाई, असजद भाई एंड ऑल द पार्टी यंगस्टर्स बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये एक्सपीरियंस भी बैठा हुआ है यहाँ पे, फ्यूचर भी बैठा हुआ है यहाँ पे। अगर हम देखें पाकिस्तान स्नूकर का, ये सारे लोग जो है वो एफर्ट कर रहे हैं। ये पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन का हौसला है, ये इनकी हिम्मत है। असगर वलीका साहब से लेके आलमगीर शेख साहब से लेके जावेद करीम साहब और इनकी पूरी टीम की ये हिम्मत है कि ये चल रही है। और ये सारे लोग हिम्मत दिखा रहे हैं आज की तारीख तक। कल ये हौसला कहाँ टूटना शुरू हो जाए। 15 साल का एशियन अंडर 21 चैम्पियन ये बात कह चुका है कि मैंने अपनी तालीम पे पहले फोकस करना है।
तो इसका मकसद है जिन्होंने इस मुल्क के लिए स्नूकर में इतनी मेहनत की, तालीम पर भी फोकस नहीं किया, उन्होंने कितनी बड़ी गलती की, उनको इस गलती का एहसास नहीं दिलाना चाहिए। वर्ल्ड चैम्पियन होता है। वो भी अगर ये गलती फील कर रहा हो कि मैं इस खेल की जानिब क्यों आ गया, तो वर्ल्ड चैम्पियन बनने के बाद भी अगर इस मुल्क के अंदर उसकी ये फीलिंग होगी और फिर उसके बाद आप नौकरियों पर जो है वो आप ट्रीट उस तरीके से करोगे कि जैसे आप चपरासी को ट्रीट कर रहे हो, वर्ल्ड चैम्पियन को, भाई उसको जाके उसकी टेबल पे उसके गेम पे भेजो, ना कि उसको उठा के आप भेज दो। ना तो उसने वहां पे कोई काम करना है, और जो वो काम मुल्क के लिए कर सकता है आप उससे भी दूर कर रहे हो कि वो स्नूकर टेबल पे होगा तो कम से कम इस मुल्क के लिए एक नेक नामी का सबब तो बनेगा दुनिया में जाके, ना तो उधर का रहेगा ना इधर का रहेगा। हमने यही तो किया है अपने खेलों के साथ, प्लेयर्स के लिए ऐसा कर दिया है, आगे कुआं पीछे खाई। जरा गौर से सोचिएगा ये नौबत क्यों आई। खैर आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन अल्लाह निगहबान।